जो भी आंदोलन के नाम पे जो हिंसा हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही, लेकिन इसके बियॉन्ड एक चीज़ सोचने वाली बहुत ज़रूरी है। हिंसा, इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी चीज़ ओवरनाइट नहीं हो गई। सोनम वांगचुक के पास विदेशी पैसा ओवरनाइट नहीं आ गया कि रात में अटैचियाँ आ गई और उन्होंने जो है वो कर दिया, इतना बड़ा आंदोलन करा दिया। देखिए, जब भी आंदोलन होता है या हिंसा होती है, जो भीड़ जुटती है वो पैसे से जुटती है, वो कोई अपने आप नहीं आती है, वो पैसे से जुटती है और वो पैसा किसी न किसी उद्देश्य से आया हुआ होता है। इसमें मेरा जो सबसे बड़ा जो दुख इस बात का है कि सोनम वांगचुक के पास इतनी विदेशी फंडिंग आ रही थी, वो इतनी सेंसिटिव जगह है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, और हमारी सरकारों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो सवाल उठाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपने बोला कि विपक्षी दल लेड बाई राहुल गांधी जी, इन्होंने क्या किया कि जनजीज को भड़काया। मैं बहुत दिनों से देख रहा था और ये मेरा अंदाज़ा था कि ये कुछ ना कुछ ये कोई इंटेंशन है कि बिहार चुनाव में कहा जा रहा है कि नेपाल बगल में ही है, उससे सीख लो, उससे डरो। प्रधानमंत्री को धमकियां दी जा रही हैं, सबको धमकियां दी जा रही हैं। आप किस दिशा में, ये इंटरनेशनल एजेंडा है क्या आप देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए विदेशी फंडिंग से देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हो? ये क्या राहुल गांधी जी इस चीज के मतलब इंडिया अलायंस का जो बनाने का उनका उद्देश्य ये है कि इस देश को डिस्टेबलाइज करो, विदेशों से पैसा लो, यहां आंदोलन करो और हमारी लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाओ। कभी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल करो, कभी चुनाव आयोग पे सवाल करो, कभी ईडी पे सवाल करो, और एक आम व्यक्ति के दिल में इन सारे इंस्टीट्यूशंस की जो इज्जत है वो खत्म कर दो। तो उसके बाद तो जब आपने सारी इंस्टीट्यूशंस की इज्जत खत्म कर दी, मैं अगर एक 20 साल या 22 साल 25 साल का लड़का हूं और मेरे अंदर बेहिसाब एनर्जी है और मुझे ये लगेगा कि सारे इंस्टीट्यूशंस इस देश के बेकार हैं, बिके हुए हैं, तो मैं तो सड़कों पर उतरूंगा ना। तो वही राहुल गांधी जी वही मैसेज देना चाह रहे हैं। उसके बियॉन्ड एक चीज और है, पिछले 10-12 साल में सरकार बनाने का एक अरविंद केजरीवाल मॉडल आया है। विदेश से पैसा लाओ, विदेश से पुरस्कार लो, देश में सबको चोर बता दो, सबको बेईमान बता दो, सारे इंस्टीट्यूशंस बेईमान हैं, करप्ट हैं। एक मैं ईमानदार सच्चा राजा हरिश्चंद्र का रिश्तेदार हूं, क्रांतिकारी भी हूं और सारे देश के युवाओं को सड़कों पे ले आओ, सारे लोगों को इन्वॉल्व करो, और जब आपका आंदोलन तैयार हो जाए और आप सरकार बना के मुख्यमंत्री बन के बैठ जाओ, वैगन-आर किनारे रखो और विदेशी गाड़ी में घूमने लगो। तो ये जो सरकार बनाने का अरविंद केजरीवाल मॉडल है, सोनम वांगचुक उसी से प्रेरणा लेके अपनी सरकार बनाने का, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के चक्कर में लगे हैं। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, बार बार एक बात हो रही है कि आंदोलन करने का अधिकार सबको है, और आंदोलन के नाम पे हम क्या बोलते हैं, हमारे सबसे पहले जो कंपैरिजन होता है आंदोलन का कि हम स्वतंत्रता में महात्मा गांधी से उसको कंपेयर करने लगते हैं, उसको राजनारायण से करने लगते हैं, उसको लोहिया से करने लगते हैं। वो समय फर्क था, उस समय के आंदोलन इंटरनल थे, हम अपनी सरकार, अपने सरकार के मुखिया से अपनी शिकायत लेके जाते थे। आज हमारे यहाँ के आंदोलन, वो जो विदेशी पैसा आ रहा है, उनको जो फंडिंग हो रही है, वो देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। कृपया करके मेरे सभी लोगों से, सभी राजनीतिक विश्लेषकों से यह प्रार्थना है कि इस आंदोलन को उस आंदोलन से कंपेयर ना किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।